हेलो एवरीवन, कैसे हो? राधे राधे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। तो जैसा कि आपको पता है, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। और आप हमसे जुड़ने के लिए ये टेलीग्राम आईडी हमारी। अरे भाई, एक मिनट। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, टेलीग्राम आईडी ऑल बैंकर्स। और ये इंस्टाग्राम पेज है मेरा, बैंकर्स रॉयल के नाम से। यहाँ आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। डेली अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी, क्विज वगैरह, vocab रिलेटेड सारी जीके वीके जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अपना टाइम एंड वर्क चल रहा है। यूट्यूब चैनल रॉयल बैंकर्स के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क चल रहा है अपना। टाइम एंड वर्क का अपन करते हैं, क्वेश्चन कहाँ तक कर लेते हैं अपन ने। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया था टाइम एंड वर्क का, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने केवल तीन चीज़ हाँ रिमेंबर करने के लिए आपको बोला था। कौन कौन सी? फर्स्ट थी टोटल वर्क डन, सेकंड थी नंबर ऑफ डेज, थर्ड थी क्या? इफिशियंसी। तो नंबर टोटल वर्क किसके बराबर होता था? नंबर ऑफ डेज इक्वल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अपन आगे क्वेश्चन कर देते, एफिशिएंसी निकाल के। यदि कोई दो बंदे एक साथ काम कर रहे थे, उनका भी निकाल देते थे अपन वर्क कितने दिन में करेंगे। तो इसी बेसिस पे अपने सारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन ये एग्जाम से लिए हुए हैं। सब क्वेश्चनों को करने में मजा आएगा यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। और बाकी तो मैं हूँ ही ये सिखाने के लिए आपको। तो टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, बी इन 32 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 12 डेज, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए कोई काम को 36 दिन में कर लेता है, बी कोई काम को 32 दिन में कर लेता है, और दोनों मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बचा रह जाएगा? कितना भाग फ्रैक्शन में पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में जब अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने फ्रैक्शन में एक दिन में, फ्रैक्शन में मतलब ए द्वारा अगर 36 दिन में काम करता है, तो फ्रैक्शन में एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36। तो अपन इसको एलसीएम से ना करने के बजाय फ्रैक्शन वाले मेथड से, हालांकि एलसीएम से हो जाएगा, एलसीएम से करने में कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपन इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे तो जल्दी होगा और सही होगा। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, एक कोई काम कर रहा है कितने दिन में? 36 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 1/36। ओके। इधर देखते हैं अपन, बी 32 दिन में कोई पूरा काम कर लेता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/32। ओके। अच्छा, तो अब कह रहा है कि 12 दिन दोनों एक साथ काम करते हैं। एक दिन ए करता है इतना काम, 1/36। बी करता है 1/32, 1/36 और 1/32। तो 12 दिन में ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में 1/36 कर रहा है, तो 12 दिन में 12/36, यानी कि 1/3। 12×36 होते हैं, काट लेंगे तो इससे अपने पास कैलकुलेशन करके ए का काम आ जाएगा कितना है? एक। ए 12 दिन में 1/3 हिस्सा जो है कंप्लीट कर लेगा वर्क का। इसी प्रकार से बी 12 दिन में कितना काम कर लेगा? 12/32, यानी कि 3/, ठीक है। 4 से काट लेंगे, 4×3 12 और 4×8 32, ठीक है। तो 3/8। तो दोनों 12 दिन तक मिलकर काम कर रहे थे। ये इतना काम करता है 1/3, ये 3/8 करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे 12 दिन में? 1/3 प्लस 3/8। एलसीएम लेना जानते ही हैं आप। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा क्या? 9। तो कितना हो जाएगा? 70/20। यानी कि इन्होंने इतना काम पूरा कर लिया। यानी कि कोई काम यदि चॉइस है, ये नीचे वाला जो हमेशा फ्रैक्शन में जो पूरा काम होता है, नीचे वाला काम, जैसे आपने देखा नहीं क्या है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/36। पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 36 दिन। तो नीचे वाला पूरा चीज होती है।
तो इसी प्रकार से पूरा काम यदि 24 है, उन्होंने 24 काम पूरा कर लिया है, मतलब 24 में से उन्होंने कितना काम कर लिया है 17, तो अपन से पूछ रहा है लेफ्ट कितना, हमसे क्या पूछ रहा है लेफ्ट कितना रह जाएगा। तो लेफ्ट क्या, पूरा काम माना एक है, तो एक में से 17/24 काम उन्होंने पूरा कर लिया। देखो जब भी फ्रैक्शन में अपन बात करते हैं ना, तो पूरा काम एक ही यूनिट मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा एक से कम आता है, अपन देखते हैं एक से कम आएगा ना, देंगे 17 में अगर 24 का भाग देते हैं एक से कम आता है फ्रैक्शन में, जब भी अपन परसेंटेज वगैरह निकालते हैं। तो एक में से अगर अपन मैं 17/24 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आएगा अपने पास, 24 - 17/24, यानी कि 7/24। तो इतना काम लेफ्ट रह जाएगा ये, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको, एलसीएम मेथड से आपको ट्राई करना है, एलसीएम मेथड से आपको ट्राई करना है। नहीं होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कोई एक बार आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो खुद से। चलो मैं बताता हूँ अब आपको, ए प्लस बी, ए प्लस बी कोई काम 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उस काम को 20 दिन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपने को टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम, एलसीएम 20 का 40 करेंगे, 40 में ना तो 12 का भाग जाएगा ना 15 का, तो होगा नहीं, फिर 3 गुना करके देखेंगे, 20 × 60, 60 में 12 का भी जा रहा है 15 का भी जा रहा है, तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 60। ये क्या होगा अपना टोटल वर्क, ठीक है। अब इफिशियंसी निकालने के लिए मैंने क्या बताया, यदि कोई बंदे पूरे काम को 12 दिन में करते हैं और 60 अपने पास टोटल काम है, यानी कि 60 पेड़ यदि अपने को लगाने हैं, और एक पूरा काम 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते होंगे, 5 पेड़, तो इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी, किसकी, ए प्लस बी की। इसी प्रकार से बी प्लस सी की देखेंगे, बी प्लस सी कितनी आएगी, 4। इसी प्रकार से सी प्लस ए की देखेंगे, इनकी इफिशियंसी आएगी 3। 5 4 3, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। हम अब क्या कह रहा है कि दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, यदि वो काम करें ए बी सी तीनों मिलकर यदि काम करें, तो वो कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो मैं यहाँ पे अगर मैं इनकी एफिशिएंसी जोड़ूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं, सी प्लस ए एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ए डबल हो गया, ए 2 बार काम कर रहा है, बी की डबल एफिशिएंसी जोड़ी है, सी की डबल एफिशिएंसी, तो ये अपने पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आएगी अपने पास, ना कि ए प्लस बी प्लस सी की, जो आप इनको जोड़ोगे। तो ट्वाइस प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई अपने पास, 5 और 4 9 और 3 12, कितनी आई 12। तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 12, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालूंगी तो वो कितनी आएगी, 12/2 यानी कि 6, ठीक है। ए प्लस प्लस सी की इफिशियंसी कैसे है, तो अब आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो अपन डायरेक्ट इतना नहीं लिखेंगे वहाँ पे, ये जो मैंने ये लिखा है ये फालतू चीज़ ये लिखनी नहीं है, डायरेक्ट अपने को याद रखना है, अगर अपन इनको जोड़ेंगे तो ट्वाइस निकलेगी, और जितनी ट्वाइस निकलेगी उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी। अब ये, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को, तो देखो काम कितना है, मैंने पूछा नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के अब देखो टोटल वर्क कितना है अपने पास, 60, तीनों की निकालने टुगेदर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास, 6, मैं डिवाइड करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10 आंसर हो गया क्या, 10, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 4 घंटे में काम का एक टुकड़ा कर देता है, एक कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, एक किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी किसी काम को 3 घंटे में करते हैं, ए और सी किसी काम को 2 घंटे में करते हैं, तो हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, अगर ऊपर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती हिंदी की तो मैं बोल रहा हूँ दोबारा, आप एक बार फिर से समझो। एक कोई काम 4 घंटे में करता है, और सी कोई काम 3 घंटे में करते हैं,
और ए और सी कोई काम 2 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा ये पूछ रहा है। तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देंगे, मैंने बताया था आपको। देखो सीधा सीधा लिखते हैं अपन, ए कोई काम कर रहा है कितने देर में भाई, 4 घंटे में। और बी प्लस सी कर रहे हैं मेरे 3 घंटे में। और ए प्लस सी कर रहे हैं कितने में, सबसे पहले वही एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 का वैल्यू जाता तो 4 के 12, 12 एलसीएम आ गया इसका। मैंने बताया था आपको एलसीएम लेना अभी नहीं सीखे हो तो पहले बार बेसिक वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा। बेसिक वीडियो डल गई है 29 मिनट समथिंग की वीडियो, वो आप देखिए। उसके बाद इन क्वेश्चन को करने के खुद से ट्राई करना, नहीं होते तो मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब चैनल रॉयल बेंकर्स, ठीक है। तो अब देखो ये जो है वो पूरा काम 4 दिन में कर रहा है, और 12 टोटल कर वर्क है अपने पास, ये टोटल वर्क होता है जो भी एलसीएम आता है। तो एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी प्लस सी एक दिन में 4, और ए प्लस सी एक दिन में 6। करेंगे 2 में 12 में 2 का भाग में 6 आएगा, तो ए प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 6, बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई, बी प्लस सी की इफिशियंसी 4, ए की इफिशियंसी आ गई 3। अब देखो इधर क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि अपने को ए की इफिशियंसी पता पड़ गई कितनी है, 3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफिशियंसी। और अपने को पता है ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 6। तो ए की यदि 3 है, ए प्लस सी की 6 है, तो सी की अकेले की कितनी होगी, 3। कैसे, ए की 3 है तो 3 यहाँ पे रख दूँ, 3 प्लस सी बराबर 6, और सी बराबर, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट जब कोई आप एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता पड़ गया कि ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस सी की 6 है, तो सी की भी 3 होगी, तो इतना वहाँ एक कैलकुलेशन करनी ही नहीं है बिल्कुल ये वाली। वरना ये करनी है, बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको, आपको कैलकुलेशन में कभी अपन टाइम मिलेगा तो मैं आपको कैलकुलेशन करना बताऊंगा, कैसे करते हैं एग्जाम में कैलकुलेशन किस हिसाब से, बहुत जल्दी जल्दी। तो यहाँ आपने सी की एफिशिएंसी निकाली, कितनी आ गई, सी की सी। अब देखो अपने को पता है बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। यदि सी की अकेले की 3 है तो बी की कितनी होगी, 1। तो 3 इधर माइनस हो जाएंगे तो कितनी बचेगी, बी की 1। तो अपने पास अब सबकी इफिशियंसी आ गई, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, बी की कितनी है, 1, सी की कितनी है, 3। ठीक है, तो अगर अपनी इफिशियंसी आ गई तो अपन बी का अलोन वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास टोटल वर्क है ये। तो टोटल वर्क में क्या करते हैं अपन, बी टोटल काम है 12, बी एक दिन में एक पेड़ लगाता है, तो 12 पेड़ कितने दिन में लगाएगा, 12 दिन में, यानी कि 12 घंटे में, 12 इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कोई काम 72 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी कोई काम 40 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, एक तो अपने पास सीधा फॉर्मूला है, कौन सा, कि ए प्लस बी का 40 बराबर एम एन होता है ना, एम एन अपॉन एम प्लस एन वाला फॉर्मूला, तो वो यहाँ पुट करेंगे अपन, उससे निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आ जाएगा कैसे, 40 बराबर एम कितना है, 72 इंटू एक्स, मान लिया ये एक्स दिन में करता है, तो नीचे आ जाएगा 72 प्लस एक्स। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 एक्स इधर कितना आएगा, 72 इंटू 40 प्लस 40 एक्स बराबर 72 एक्स। ठीक है, तो एक्स इधर माइनस ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 32 एक्स बराबर 72 इंटू 40 तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 72 इंटू 40 बटे 32। तो काट लेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, कट जाएगा 8 8 39, 8 चौका 32, 4 से ही कट जाएगा, 4 एकम 4, और 4 8 32, तो 18 इंटू 5 कितना आएगा, 18 इंटू 5 यानी कि, एक तो ये अपने पास फॉर्मूला वाला था, तो फॉर्मूला से करना है तो कितनी कैलकुलेशन हो गई फॉर्मूले से करने में। हालांकि फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन फॉर्मूले से ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई। फॉर्मूले से ना करके अपन सेकंड मेथड कौन सा, वो एलसीएम यूज करते हैं। एलसीएम कैसे करेंगे, देखो ए कोई काम कर रहा है 72 में, ए प्लस बी दोनों मिलकर करने कितने दिन में, 40 दिन में, तो इनका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, 360। अब 72 का 5 गुना करोगे इसमें 40 का भाग हो जाएगा। कैसे लिया मैंने एलसीएम,
72 का डबल करा नहीं गया, 40 का 3 गुना करा नहीं गया। जब तक जीरो नहीं आएगी, कोई 40 में जीरो तो पीछे 72 के मल्टीप्लाई में जीरो आना चाहिए। मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आएगा, जीरो आएगा। 360 में मैं 40 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 360 इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की 5। और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आई, 40 में अगर मैं 360 का भाग दूंगा 9। एक अकेला ए जो है वो एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं। तो बी कितना लगा रहा होगा एक दिन में, 9 माइनस के 5, यानी कि 4 पेड़ लगाता है बी एक दिन में। तो सीधी सीधी कितनी सिंपल कैलकुलेशन होगा, यदि बी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 4। अपने पास टोटल वर्क कितना है, 360। इफिशियंसी बी की 4, तो टोटल डेज ऑफ वर्क आ जाएंगे बी के कितने दिन में करेगा, 90 दिन। इस प्रकार से अपन एलसीएम मेथड से बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते थे। ये सेकंड मेथड है, ये तो अपना है सेकंड मेथड, ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। ठीक है, फॉर्मूला वाला, ये फॉर्मूला है, ये अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको एक बार ट्राई करो। तो इसको वही फ्रिक्शन वाले से करेंगे अपन, हालांकि उससे भी हो जाएगा एलसीएम मेथड से, लेकिन फ्रिक्शन से बहुत जल्दी होगा। कैसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है, यदि ए जो है वो 1/x पार्ट 20 घंटे में डिग करता है, डिग का मतलब खोदता है किसी जमीन को 20 घंटे में, 1/x पार्ट खोद देता है किसी जमीन का, ठीक है। और ए प्लस बी जो है वो 60 घंटे में पूरे खेत को जोत देते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बी जो है वो 20 घंटे में कितना खेत जोतेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ए प्लस बी जो है वो 60 घंटे में पूरे खेत को जोतते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, यदि जैसे मैं यहाँ देखूँ, एक मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल को देखो। देखो एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ए कोई काम, यदि ए कोई काम, पूरा काम ए यदि 20 दिन में करता है, 20 घंटे में एक कोई पूरा काम करता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि ये 20 घंटे में पूरा काम कर रहा है, तो आधे काम कितने घंटे में करेगा, 10 घंटे में। 1/4 काम कितने घंटे में करेगा, 5 घंटे में। तो मैं यहाँ ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरे खेत को 60 घंटे में जोत देते हैं, तो 20 घंटे में कितना जोतेंगे। मैं यहाँ अगर यहाँ उल्टा पूछता कि 10 घंटे में, 20 घंटे में पूरा काम करेगा, 10 घंटे में कितना करेगा, आधा करेगा भाई। 5 घंटे में 1/4 करेगा। तो इसी प्रकार से 20 घंटे में ये कितना करेगा, 20 घंटे में करेगा ये 1/3। अरे भाई देखो, 60 पूरा काम, पूरा जो 60 घंटे में कर देता है, ठीक है। अच्छा, पूरे काम को 60 घंटे में कर देता है, तो एक घंटे में कितना करेगा, चलो मैं आपको बेसिक से दिखाता हूँ। एक घंटे में कितना करेगा, 1/7, तो 20 घंटे में 20/60 यानी कि 1/3। 20 घंटे में ये 1/3 जोतता है, ये जोतता है 1/x। जोतना, फील्ड को मैं खोदना, ठीक है। जोतना खोदना, जोतना आप समझते होंगे इस प्रकार से। फील्ड जो जमीन होती है उसको अपन जोतते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं। तो इसी प्रकार से जो एक कोई फार्मर है वो 1/x जोतता है 20 घंटे में, ठीक है। 1/x खोदता है, और बी का पता नहीं है, बी का मैंने मान लिया बी के लिए, बी इतना खोदता है, बी मान लिया बी, ठीक है। और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने खोदेंगे, वही 20 घंटे, 20 घंटे में एक खोद रहा है, 20 घंटे में अपने को बी का निकालना है, 20 घंटे में अपने इसका निकाला है, 20 घंटे में 1/3 खोद देंगे। बी का निकल के आ जाएगा यहाँ, बी जो है वो 20 घंटे में 1/3 माइनस के 1/x खोद देगा, यानी कि 3x। एल्सियम 3x आ गया, यहाँ क्या आएगा, x, 3x क्वेश्चन का आंसर। तो अपन इसको फ्रैक्शनल मेथड से कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आता है तो वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता देखते रहिए। और फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, और मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हवा निकल जाएगी। ये मैंने एक हार्ड क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आप इसको करना एक बार खुद से करके देखना, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। देखो, यदि एक कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 दिन। दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 5 दिन में। कैसे करेंगे? वही अपन का एलसीएम मेथड देखते हैं। ए बी 10 दिन 10 दिन, इनका एलसीएम क्या आएगा? वही 10। तो इसकी भी इफिशियंसी एक, इसकी भी इफिशियंसी एक, तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो गई? एक प्लस बी की। दोनों की एक एक पेड़ लगा रहे हैं एक एक दिन में, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 2। तो मैंने बताया था 10/2 करना है अपने को, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, तो कितना आ गया? 5। तो इसका उल्टा भी अपने को ध्यान रखना है। कैसे उल्टा ध्यान रखना है? कि यदि ए 10 घंटे में कोई काम कर रहा है और ए प्लस बी उस काम को 5 घंटे में कर रहे हैं, तो बी उस काम को 10 घंटे में करेगा। ये उल्टा ध्यान रखना। कैसे उल्टा ध्यान रखा? कैसे निकाला अपन ने? अपने को वहाँ ये निकालने की जरूरत नहीं है कि अपन बार बार ये देखते रहे कि ए यदि कोई काम 10 घंटे में कर रहा है, ए प्लस बी 5 घंटे में कर रहा है, और अपन वो एलसीएम मेथड लगा के 10 एलसीएम लेके इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, तो बी की 1 होगी, फिर 10 में 1 का भाग दूंगी। इस प्रकार से नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसीलिए बताया कि डायरेक्ट आप याद रख सको। यदि ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी भी कोई काम सेम टाइम में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे? XY2 में। कैसे? मैं इसको लिख देता हूँ, आप उसको कॉपी में नोट कर लेना आपकी में, जहाँ भी आप नोट कर रहे हो, या फिर याद रख लेना, जैसे भी आप समझो। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आप जब तक ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, 1 मिनट। देखो क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि ए कोई काम एक्स दिन में कर रहा है, बी भी कोई काम एक्स दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? XY2, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। यदि उल्टा पूछ ले अपन से, ये कोई काम एक्स दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कोई काम XY2 डेज में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा? X। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लिख लो कॉपी में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपने अब तक ट्राई करके देखा होगा और आपसे हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है। आपका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा टॉपिक है फिर तो, और नहीं हुआ तो मैं समझा देता हूँ आपको, कोशिश करिए आपने उसके लिए। अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको, कोशिश की इसके लिए। नाउ देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो करते रहो यार, लाइफ में क्या रखा है। चलो, जो ऐसे ही पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझाता हूँ मैं आपको। अरे भाई चेंज हो जा भाई। क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है ए वुड हैव टेकन 12 आवर लेस देन बट वी वुड हैव टेकन टू कंप्लीट ए वर्क। यानी कि यदि ए और बी की बात हो रही है, यदि ए कोई काम एक्स घंटे में करता है, मैंने माना एक्स घंटे में करता है, तो बी उस काम को, ए यदि कोई काम एक्स घंटे में करता है, तो बी उस पूरे काम को क्या कह रहा है?
ए जो है वो 12 घंटे कम ले रहा है, तो बी मतलब 12 घंटे ज़्यादा ले रहा है, 12 घंटे ज़्यादा में करता है। ठीक, ये अपने पास एक इक्वेशन है, हमें इसको बता। अब क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 17.5 आवर्स। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो पूरा काम कितने घंटे में कर लेते हैं, 17.5 घंटे में कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि यदि ये पूरा काम यदि एक्स दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। ठीक है, इसी प्रकार से बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x+12। और इसी प्रकार से 17.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 17.5 को क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं। 17.5, 17×34 और एक 35, 35/2 लिख सकते हैं ना। तो 1/35/2, दो ऊपर जाएगा, 35/2, दो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/35, ऐसा लिख सकते हैं। इतना समझ में आया आपके, ऐसा है। तो ये एक दिन का बता रहा हूँ, एक दिन में ए प्लस बी इतना काम करेंगे, ए इतना काम करता है, बी इतना काम करता है। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछ रहा है, बी कैन टेक टू डू बाय 50% ऑफ द टास्क। तो 50% जो टास्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि ये जो आंसर दे रखे हैं अपने लिए, ये 50% टास्क के दे, कितने दिन में, 50% के दे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब मैं इस क्वेश्चन का आपको बहुत ही अच्छा लॉजिक समझाता हूँ, कैसे हम इस क्वेश्चन को पहुँचेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए, सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस। अपन यहाँ से चालू करते हैं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ अपन कौन से क्वेश्चन पे थे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन कैसे ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया कि ए जो है वो 12 घंटे कम लेता है बी से काम करने, तो मैंने ए मान लिया x घंटे में करता है तो बी x+12 घंटे में। अब अपने को यहाँ अपन ऑप्शन वाली ट्रिक, एक तो देखो अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करके करने का तरीका तो ये है कि अपन इस इक्वेशन को एक मिनट या हो सकता है अपन इस इक्वेशन, सॉरी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन एक्स का मान निकाल लें, फिर उस हिसाब से अपन बी का वर्ग बता देंगे, 50% वर्ग किसमें। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, वो है ऑप्शन। आप ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से कैसे जाओगे कि देखो ये 50% वर्क दे रखा है अपने के लिए, 50% का ऑप्शन दे रखे हैं, तो मतलब कि पूरा करता होगा 36 डेज में। 50% काम यदि कोई आदमी 18 दिन में करता है, यानी कि 1/2 काम कोई आदमी 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। इसी प्रकार से इसका 42 आ जाएगा, इसका 44 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 16×32। ठीक है, तो मैं अब एक एक ऑप्शन से देखता हूँ ट्राई करके कैसे। अगर मैं 36 दिन में बी, कोई काम 36 दिन मतलब ये बी का काम है, ये 36 है, तो इससे 12 घंटे कम ये लेगा, यानी कि ये लेगा 12 घंटे कम, 36 माइनस के 12, 24, ये 36। तो क्या इसको सॉल्व करने पे 2/35 आ रहा है क्या, देखते हैं अपन सॉल्व करके। इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3, तो एलसीएम 36 आ रहा है, लेकिन नीचे 35 चाहिए अपने को, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 35 में आता है 7, तो 7 नीचे आ ही नहीं रहा। 35 में 7 आता है ना, 7×5 = 35 फैक्टर में, मतलब ये सब चीज़ आप जो अप्रोच है धीरे धीरे सीखोगे, आप मेरे साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें अप्रोच लगाना सीखोगे, एग्जाम में कैसे करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि 18 अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं 21 के साथ जाता हूँ। 21 मतलब कि 42 दिन, यदि भी कोई काम 42 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया 42 बी का। ए 12 दिन 12 घंटे कम लेगा, यानी कि कितने लेगा, 30 में। तो अब इसका एलसीएम देखूंगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आएगा अपना 6 और 6 × 6, 5, ठीक है, ये एलसीएम आएगा। अब देखूंगा मैं 30, 7 + 42 में हो जाएगा 5, 12। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 12/6 × 5 × 7। छः से ऊपर काट दो, 6 × 2 = 12, तो 2/35 आ गया। 2/35 आ गया, 2/35 चाहिए था अपने को, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 21। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच यही है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल बहुत हाई है। आप एसबीआई के
टाइम पे भी दे सकते हो, एसबीआई वगैरह अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं कहता हूँ ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा खुद से एक बार, फिर आप उससे, और हाँ इसकी जो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसमें कौन सी के द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण में आपको 2 मान निकलेंगे, उसमें से एक मान जो पॉजिटिव होगा वही इस क्वेश्चन का है। लेकिन इतना करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, तो अपन ऑप्शन ट्रिक से इसमें करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को किया बने, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, while working 7 hours a day, a alone can complete a piece of work in 6 days. And be alone in 8 days. In what time would they complete it together working 8 hours a day? क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन कितना सीधा है, देखो घबराना मत, क्वेश्चन बहुत सीधा है। क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम 6 घंटे में कर सकता है, छः दिन में, बी कोई काम 8 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 4, बी की इफिशियंसी 3, तो इफिशियंसी तो सेम रहेगी, चाहे वो 8 घंटे काम करे दिन में, चाहे 7 घंटे काम करे, इफिशियंसी तो सेम ही रहेगी ना उनकी। आज जितनी तुम्हारी पावर है उतनी तो रहेगी, चाहे तुम 7 घंटे काम करो चाहे 8 घंटे काम करो, उसी काम से करोगे। कोई आलसी होता है, कोई नहीं होता है, कोई 8 घंटे काम कर लेता है, कोई 7 घंटे करता है, एफिशिएंसी सबकी बराबर होती है, सबके पास माइंड बराबर होता है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। तो बात वही है बस कि अब इनकी जो अपने पास टोटल वर्क कितना आ गया 24, टोटल वर्क 24 यानी कि 24 × 7, 7 क्यों, क्योंकि ये 7 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों 7-7 घंटे काम करते हैं, तो इतना टोटल वर्क होगा। चॉइस तो है ही है, चॉइस एलसीएम से आ गया। ये तो जब होता जब वो उसमें कोई भी नहीं रहता कि 1 घंटे काम कर रहा है, कुछ ये लाइन नहीं दी होती, तो अपन इसका टोटल वर्क होता चॉइस। लेकिन वो एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, तो मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा 24 × 7। ठीक है, तो 1 मिनट गाइस होल्ड करना। तो अपन इस क्वेश्चन पे थे, ठीक है, चेक कर लेता हूँ वीडियो चालू हुई है नहीं हुई है। तो वीडियो चल रही है, पाएगा तो देखते हैं। देखो, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यदि वो चॉइस तो है ही है, लेकिन टोटल काम कितना है, 7 घंटे भी करते हैं वो, 7 घंटे के हिसाब से टोटल काम हो जाएगा अपना 24 × 7। लेकिन कह क्या रहा है कि यदि इन वाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स है, टुगेदर करना है, एक दिन में एक जना 4 पेड़ लगा रहा है, एक जना 3 पेड़ लगा रहा है, तो टोटल मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे दोनों 7 पेड़। टोटल वर्क कितना है अपने पास 24 × 7, लेकिन वो 8 घंटे भी काम करते हैं, पहले 7 घंटे अब 8 घंटे काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू उनकी 8 × 7, 7 इनकी क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, और 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3, 7 को करूँगा तो 7 चला जाएगा, 3 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप एक बार देख लेना अच्छे से, दोबारा एक बार वीडियो दोबारा चला के देख लेना, मतलब कि बैक करके क्या था, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, आपने अगर कॉन्सेप्ट सीखा है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखो ये यदि किसी काम को 6 दिन में करता है, बी यदि किसी काम को 8 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या हो गया 24, लेकिन वो एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो 24 × 7 उनका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 24 × 7 उनका टोटल वर्क हो जाएगा 7 घंटे काम करने के हिसाब से, दोनों 7-7 घंटे होते हैं, वाइल वर्किंग 7 आवर्स 7 आवर्स a day। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक के लिए यूज किया। अब पूछ रहा है टुगेदर, तो टुगेदर में दोनों की इफिशियंसी जुड़ेगी, 4 + 3 7। यदि ये पूछता केवल टुगेदर 1 घंटे, ये कुछ नहीं देता 8 घंटे में कितना काम करता है, तो 24 × 7 / 7, तो 24 दिन लगते हैं उनको, 24 दिन लगते हैं उस काम को, लेकिन वो 8 घंटे कर रहे हैं, 7 की जगह वो 8 घंटे कर रहे हैं, तो 8 घंटे के हिसाब से 8 × 7 इतना प्रोडक्शन वो करेंगे या इतने पेड़ लगाएंगे, उसमें अपन 24/7 अपने पास टोटल वर्क है, उससे अपन एफिशिएंसी का डिवाइड कर देंगे, तो 3 डेज अपने पास आंसर आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो तब भी बनाऊंगा मैं, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और मैं, हाँ, ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा रहा हूँ, आप उस पर देख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो कैसी भी टाइप की, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मस्त रहो, जीते रहो, जय जवान जय किसान। हाँ।
शाम और शाम। अरे यार मजे लेते रहो, क्या रखा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, आप कर सकते हो। तो कोई एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है, अभी काफ़ी क्वेश्चन है, 1 2 3 4, तो अभी समथिंग 4 5 क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है एक तो उनको मैं आपको अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में समझाता हूँ। फिर उसके बाद अपन नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइम एंड वर्क में, उनके ऊपर भी 2 से 3 लेक्चर आएंगे, तो बने रहिएगा। ओके बाय। ये पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड हो जाएगी, डोंट वरी। ओके बाय, टेक केयर।